उत्तर प्रदेश में एक तरफ मौसम की गर्मी झुलसा रही है तो वहीं सूबे में राजनीतिक पारा भी चढ़ता ही जा रहा है और ऐसा कि सूरज की तपिश को टक्कर दे रहा है। मंगलवार को यूपी की 10 सीटों पर मतदान खत्म होते ही बीएसपी चीफ मायावती ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाने के निर्णय को वापस ले लिया है। साथ ही उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के सभी अहम पदों से भी हटा दिया है। आखिर आकाश आनंद ने ऐसा क्या कर दिया जिससे मायावती को इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा, आपको बताते हैं विस्तार से। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। इसके लिए बीएसपी चीफ मायावती रैलियां कर रही हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद भी ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। पहले और दूसरे चरण के मतदान के पहले बेहद आक्रामक अंदाज में उन्होंने पहली बार में ही 10 रैलियां कर डाली। 23 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के लिए अपरिपक्व बता दिया और उनसे सारी जिम्मेदारी भी छीन ली। और इसे लेकर मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। दरअसल ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले आकाश आनंद यूपी के सीतापुर पहुंचे। वहां बीएसपी प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वो आक्रामक हो गए और उन्होंने बीजेपी सरकार को आतंकी सरकार बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ताधारी दल की तुलना तालिबान से भी कर दी, जमकर गद्दार और चोरों की सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। फिर क्या था, सीतापुर में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। आचार संहिता उल्लंघन और असंसदीय भाषा के इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा। इसके बाद पार्टी बैकफुट पर नजर आई। कहा जा रहा था कि पार्टी के भीतर भी एक धड़े में आकाश आनंद के इस रवैये को लेकर नाराजगी थी, जिसके बाद पहले तो उनकी अगली चुनावी सभाओं को रद्द कर दिया गया। वहीं अब मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। आकाश आनंद बीएसपी में एक सौम्य चेहरा लेकर आए थे, विदेश से पढ़कर आया हुआ एक युवा चेहरा जिसे पार्टी को फिर से मजबूती देने के नजरिए से देखा जा रहा था। शुरू में वो काफी सौम्यता से बातें कर रहे थे, लेकिन चुनावी सभाओं में जब वो भीड़ के सामने आए तो आकाश को भी कई बार आपा खोते देखा गया है। उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के फैसले को वापस लेने के पीछे ये एक बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल अब आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।